तापस बेस विशेष उदासी 14 बरिस राम बनवासी तापस बेस। तापस बेस विशेष उदासी कथा के प्रक्रम में प्रविष्ट करने वाले विशिष्टतम अध्येता कई पहलुओं से देखते हैं। नाम रूप लीला धाम कई तरीके से चर्चाएं की गई हैं। तो लीला वाले ये भी कहते हैं कि असल में एक ड्रामा क्रिएट किया गया ताकि राम का वनवास हो सके। सरस्वती ने भूमिका निभाया उसमें, मंत्रा के सिर पे सवार हो गई और कैसे कैसे क्या हुआ कहानी आप जानते हो। लेकिन कभी कभी नाटक कितना भी अच्छे ढंग से किया जाए उसमें झोल पैदा हो जाता है। ध्यान से सुनना, कभी कभी आप ड्रामा क्रिएट करते हो किसी चीज की सफलता के लिए, हो सकता है उसमें झोल पैदा हो जाए। जैसे एक आदमी गया अपने किसी रिश्तेदारी में और कई दिन रुक गया, कई दिन रुका रहा, जैसे नहीं करे। जब 1 महीना हो गया तो पति पत्नी जो दोनों थे घर के मालिक, उन सबों ने सोचा क्या किया जाए कि ये चला जाए। वो दोनों ने कहा कि लाओ आपस में हम तुम मार पीट का नाटक करते हैं। जब हम में तुम में मार पीट हो जाएगी तो वो देखेगा कि तो घर में कला हो गई तो अपने आप भाग जाएगा, अटैची उठाएगा चला जाएगा। तो कहा हाँ ठीक है। तो पति ने अंदर लाठी उठा करके और एक गद्दा रखा हुआ था उसी पर पीटना शुरू किया खूब तेजी से, और पत्नी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे बाप रे बाप। बाहर वाले कमरे में मेहमान था, जब चिल्लाहट सुना, हल्ला सुना, शोर सुना, रोना पीटना सुना, लाठी की आवाज सुना, तो अटैची उठाया, बेचारा चुपचाप निकल गया कि अब यहाँ ठिकाना नहीं है, बड़ी मुश्किल हो गई। वो जाने लगा, चला गया। जब चला गया तो मतलब वो पति ने कहा कि सुनो, मैंने तुमको थोड़े मारा है, मैं तो नाटक कर रहा था, गद्दे पर पीट रहा था। पत्नी ने कहा मैं भी रो थोड़े रही थी, मैं तो नाटक कर रही थी। तब तक वो अटैची लेके आ गया, कहा मैं भी जा थोड़े रहा था, जाने का नाटक कर रहा था। तो कई बार ड्रामा आप समझो उल्टा पड़ जाता है, मामला फंस जाता है। एक खास चीज का फाउंडेशन बता करके उसके बाद आपको राम राज्य के प्रक्रम में ले चलूंगा, ध्यान से सुनना आप। ये हुआ कि अभियान शुरू करके रावण को जीत करके साम्राज्यवाद को खत्म करना है और राम राज्य को लाना है। लेकिन अयोध्या की परिस्थितियां ऐसी बन गई कि अगर राम चुपचाप चले गए होते वनवास और पूरी प्रक्रिया हुई होती तो अयोध्या अर्थात अपने देश का विनाश हो गया। 2 जगह राम को धक्का लगा है और 2 लोगों ने इस चीज को समझा है। भरत आते हैं, ध्यान से सुनना, भरत मिलाप का एक दूसरा आयाम समर्पित कर रहा हूं, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। भरत आते हैं तो लोगों ने कहा कि भरत गए राम से मिलने। कौन गया राम से मिलने? का भक्त भगवान से मिलने जा रहा है। सुनना ध्यान से, भक्त कभी भगवान से मिलने नहीं जाता। गोपियां कृष्ण से मिलने नहीं गई, भगवान को गरज होगी तो खुद आएगा, भक्त भगवान से मिलने नहीं जाता। कई लोग कहते हैं कि भाई भाई का प्रेम है, होगा, लेकिन एक आयाम ध्यान से देखना, बहुत खास इंडियन नेशनलिज्म इन द पीरियड ऑफ राम कथा, भारतीय राष्ट्रवाद के मूल तत्व भरत के चरित्र के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। कैसे भारत की आप समझो बुनियाद तैयार हुई राम राज्य की। और मैं अपेक्षा करता हूं कि थोड़ा जो मामला गंभीर है उसको आप बड़ी बारीकी से सुन लें, फिर बड़े हल्के अंदाज में आगे की ओर बढ़ेंगे। बारीकी के साथ देखना आप। भरत जाते हैं, क्यों जाते हैं? भरत को जाना पड़ा क्योंकि दशरथ की मृत्यु के बाद, और दशरथ माफ करना, किसी महान बेटे का पिता हो जाने से आप ग्रेटेस्ट नहीं हो जाएंगे। लोग राम राज्य क्यों चाहते थे? क्योंकि राजा दशरथ का नजरिया पब्लिक के प्रति ठीक नहीं था। सबूत दूंगा, क्योंकि मैं अपने पास से बोलूंगा तो मैं क्या हूं, कोई ऋषि मुनि थोड़े हूं कि वाक्य प्रमाण हो जाएगा। अपनी प्रजा को दशरथ क्या समझते थे? कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा मकोड़ा। और राम जी अपनी प्रजा को बेटा के समान मानते थे। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, राम कहते हैं। और दशरथ जब कैकेयी नाराज है कोप भवन में, तो दशरथ कहते हैं कि
तुम्हारा कोई दुश्मन हो, अमर हो, उसको भी मार दूंगा। ये जनता तो कीड़ा मकोड़ा है। सकऊं तोर अरि अमरहूं मारी, अकाह कीट बपुरे नर नारी। पब्लिक तो कीड़ा मकोड़ा है, दशरथ का बयान है। जो पब्लिक को कीड़ा मकोड़ा समझेगा, आज के 90% नेता यही समझते हैं कीड़ा मकोड़ा, कि हम लोग कुछ भी करेंगे ये सब तो पीछे पीछे आइबे करेंगे। वो क्या हुकूमत करेगा, बारीकी के साथ देखना आप। लेकिन बाद में पूरे कांड के बाद जब दशरथ की मौत हो जाती है तो भारत अफवाहों का देश है। अचानक पूरे राज्य में और विदेशों में भी अफवाह फैल गई कि कैकेयी और भरत ने मिलकर के अयोध्या का तख्ता पलट दिया है, दशरथ को जहर दे दिया है, राम और सीता को वनवास दे दिया है और अयोध्या का तख्ता पलट दिया है। बारीकी के साथ देखना आप। और यह सुन करके सबसे पहले मिथिला वाले, जनक के नगर वाले बौरा गए, पागल हो गए। ऐसा हो गया क्या? कहा कौशल पति गति सुनी जन कौरा, अभय सब लोग शोक बस बौरा, भय सब लोग। कथा वही है, ध्यान से देखना, बारीक पहलू निकाल रहा हूं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, माइंड का आरपीएम बहुत हाई जाता है, इसीलिए बार बार कहता हूं कंसंट्रेशन एकदम बनाए रखना। तो बारीकी के साथ देखना। कौशल पति गति सुनी जन कौरा, भय सब लोग शोक बस बौरा। जनक की रानी ने जरा बख्तर पहन लिया, कहा कि भरत को राज्य पाने से पहले मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। चतुरंगी सेना तैयार करो, अयोध्या पर हमला करेंगे। जनक ने कहा सुनो, पता नहीं अफवाह हो, जब तक बोल रहा हूं विषय गहन है, पूरे समाज का तवज्जो इधर चाहूंगा। कहा पता नहीं अफवाह हो, तो कहा क्या करें? कहा पहले सेना मत भेजो, 4 जासूस पहले अयोध्या में भेजो। नृपति धीर धरी हृदय विचारी, अपठये अवैध चतुर चरचारी। पठये 4 जासूसों को भेजा, जाओ। जासूसों ने पूछा कि सरकार करना क्या है अयोध्या में जाकर के? कहा भरत को वाच करो, लगातार भरत को वाच करो। देखी भरत सती भाव कुभाऊ, आयहूं बेगी न हो ही लखाऊ। एंशिएंट इंडियन इंटेलिजेंसिया सिस्टम, ध्यान से सुनना। कहा भरत को वाच करो लगातार, चौपाई बोल रहा हूं, सबूत आपके सामने पेश कर रहा हूं। भरत को वाच करो, अगर कहीं कुछ दिक्कत हो तो विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर देना। इसीलिए आप देखेंगे चित्रकूट में जनक दूत तेहि अवसर आए, और वशिष्ठ ने अपने जासूस लगा रखे थे कि अगर कोई बाहर का जासूस दिखाई दे तो उसको वाच करना। अचानक अयोध्या के वशिष्ठ के जासूसों ने घेर लिया तिरहुत के जासूसों को, यानी कि जनकपुर के जासूसों को, और कहा कि चलो मुनिवर बुला रहे हैं। जनक दूत तेहि अवसर आए, बताया कि सरकार मुनि जी दूत देखे गए हैं, कहा लेकर के कबर करके आओ, जल्दी आओ। वो सुनी वशिष्ठ मुनि बेगी बुलाए, जल्दी से बुलाया और बुला करके कहा, साइकोलॉजी देखना, मनोविज्ञान, कि जासूस बड़े गुस्से में हैं तो कायदे से बात करें। चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी अगला है, लेकिन वशिष्ठ बात कैसे कर रहे हैं सुनो जासूसों। सादर मुनि बर पूछी बाता, कहूं विदेह भूप कुशलाता। जनक जी कुशल से तो हैं, वशिष्ठ पूछते हैं। जनक के दूतों ने क्या कहा? कहा कि आपने मुस्कुरा करके कुशल पूछ लिया, यही कुशल का कारण बन गया, वरना अब तक तो मामला खराब हो गया होता। सादर पूछिय राउर साई, अकुशल हेतु यह भयउ गोसाई।
आपने कुशल से कुशल पूछ लिया, यही कुशल का कारण बन गया। वरना का क्या वरना का वरना नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ। कुशल तो उसी दिन चली गई जब दशरथ की मौत हो। बारीकी के साथ देखना आप। तो एक पॉइंट नोट करिए, भरत अगर गद्दी पर बैठ जाते तो जनकपुर इसी अफवाह के चलते नाराज। जनकपुर माने उत्तर भारत, जनकपुर माने नेपाल, जनकपुर माने बिहार, तो वो हिस्सा देश से कट जाता, असंतुष्ट हो जाता भारत से अगर बैठ जाते तो, क्योंकि अफवाह रन कर रही थी। और मध्य भारत की हालत क्या थी भारत के प्रति? मध्य भारत के कबीलों का मालिक था निषाद राजगुह। उसका बयान भरत के बारे में सुनिए। सन मुख लो भरत सन लई हो, अचियतन सूर सरी उतरन दई हो। मध्य भारत नाराज और दक्षिण भारत पर रावण का कब्जा पहले से। तो भरत ने देखा कि अगर मैं गद्दी पर बैठ गया तो जिस देश के लिए सरकार जा रहे हैं अभियान पर, वही देश 3 हिस्सों में टूट जाएगा। इसीलिए लाख वशिष्ठ ने कहा भरत गद्दी पर बैठ जाओ, गद्दी पर बैठ जाओ, मैं गुरु हूं मान जाओ। कहा ना, आप समझते क्यों नहीं है? का तू क्यों नहीं समझता है? मेरा आदेश है बैठ जाओ। का बैठ जाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना गुरुदेव। कहा क्या? कहा अगर मैं बैठ गया तो विप्लव मच जाएगा। मोहिराज हठी दई हूं जब ही, रसा रसा तल जई है तब ही। देश टूट जाएगा गुरुदेव। इसलिए सिस्टम को बदलिए। राम ने इस चीज को समझा कि जिस देश के लिए जा रहा हूं वही बर्बाद हो जाएगा। तब वहीं पर एक नेशनलिज्म के फेवर में एक गुप्त कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक समझौता होता है।